हम भारतीयों को अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ती कुछ ऐसे अगर ये नेता दुनिया के खिलाफ जाकर भारत की सुरक्षा की नींव ना बिछाती। 1960s, 1970s में भारत इतना ताकतवर नहीं था। केवल 4 ही देश थे जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब था और 1964 में चीन ने अपने लिए परमाणु हथियार बनके इस क्लब में शामिलता ले ली थी। और उस समय हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया, उस फैसले से आज जो हाल वेनेजुएला के राष्ट्रपति का हुआ है वो कभी हमारे साथ नहीं हो सकता। सोच के देखो, ईरान के पास अगर एक परमाणु हथियार होता तो अमेरिका क्या इतने धांधलेबाजी करता? उस समय साइंटिस्ट तैयार थे, टेक्नोलॉजीज उपलब्ध थी, मगर यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज विरोध कर रहे थे। साथ साथ अपने देश के ऑपोजिशन नारेबाजी कर रहे हैं, नहीं जी नहीं, हमें न्यूक्लियर नहीं चाहिए, हमें न्यूक्लियर नहीं चाहिए। आज वही सबसे ज्यादा इसका फायदा उठा रहे हैं। मगर उस वक्त प्रेसिडेंट और CIA एजेंसीज का सिर्फ एक मकसद होता था, खोज पे रखना कोई न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना ले। मगर फिर भी 18 में 1974 में राजस्थान में हुई परमाणु परीक्षा, वो स्माइलिंग बुद्धा जिसने सारे भारतीयों के चेहरे पे एक परमानेंट स्माइल दे दी, जिससे भारत उस न्यूक्लियर क्लब में शामिल हो गया। सोचने वाली बात है, आज जिस कॉन्फिडेंस से हम इंटरनेशनल स्टेज पे खड़े हैं वो इसीलिए क्योंकि दशकों पहले एक सरकार ने पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर एक स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन लॉन्च किया और हमारी सुरक्षा के बारे में एक्चुअली सोचा। इतने निडर और प्रभावशाली होते थे उस दौर के नेता। यहां जंग हो रही है रशिया और अफगानिस्तान की, रूस हमारा दोस्त है, फिर भी इंदिरा गांधी ने रूस को कॉल आउट करा और बोला कि भाई अपनी अफगानिस्तान से बाहर करो अपनी आर्मी। याद है वो 2003 का वक्त जब यूएस ने इराक पर हमला करा, हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी ने उस टाइम निंदा करते हुए संसद में ये प्रस्ताव रखा कि ये युद्ध गलत है, फौरन यूनाइटेड स्टेट्स को पीछे हो जाना चाहिए। और 2011 में तो जब लिबिया पे अटैक हुआ, लिबिया के साथ हमारी बनती नहीं थी, मगर फिर भी लिबिया के लिए मनमोहन सिंह ने आवाज उठाई कि इतने बड़े देशों को इतने छोटे देशों में इंटरफेयर करना ही चाहिए। उनकी तो सरकार गिराने की भी कोशिश, मगर यहां हमारे वाले खीखी खूखू से ही फुर्सत नहीं। वहां वेनेजुएला का राष्ट्रपति उसने कैद कर लिया, पता नहीं ऐसी कौन सी पेन ड्राइव दिखा के डील साइन करवा ली कि हमारा सस्ता तेल रूस से आ रहा था, उसको मना कर दिया, महंगा तेल अब वेनेजुएला का ले लेंगे। ईरान के प्रधानमंत्री को मार दिया, वहां पे एक तरफा युद्ध करके 180 से 240 बच्चों को, स्कूल के बच्चों को मार दिया। ये कुछ नहीं बोले, कुछ भी नहीं।